नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश है जिसमें कि शासकीय सेवकों को जो हमें एचआरए मिला है, गृह भाड़ा भत्ता मिला है, उसके संबंध में एक स्पष्टीकरण यहाँ से जारी किया गया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के लिए और उसमें क्या स्पष्टीकरण दिया गया है, उसको हम यहाँ से क्या करते हैं पूरा अच्छे से समझते हैं। तो इसका विषय आप समझ सकते हैं कि शासकीय सेवकों को जो अवधि में गृह भाड़ा भत्ता है उसके संबंध में कैसा स्पष्टीकरण है, तो इसको बिल्कुल वित्त विभाग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। देखेंगे, शासकीय सेवकों को गृह भाड़ा भत्ता की गणना के संबंध में यह प्रश्न आया था कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें सेवा के प्रथम 3 वर्षों में जानते हैं हम लोग, जो मूल वेतन का 70, 80 और 19% स्टाइपेंड प्राप्त होता है, उनको जो एचआरए मिलना है उसे किस मूल वेतन को विचार में लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा स्पष्ट किया गया है, इसको देख सकते हैं कि इसमें ये पूरा यहाँ से क्लियर कर दिया गया है। कैसा है ये देखेंगे आप लोग कि इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि गृह भाड़ा भत्ता की गणना जो है शासकीय सेवक को भुगतान किए जा रहा है जो मूल वेतन के आधार पर होती है। हम जानते हैं किसके आधार पर होती है, मूल वेतन के आधार पर होती है। अतः ऊपर वर्णित श्रेणी के प्रशासकीय सेवकों को जो गृह भाड़ा भत्ता है उन्हें प्राप्त हो रहे स्टाइपेंड मूल वेतन 70, 80, 90% जैसी भी स्थिति है उसके आधार पर दिया जाएगा। अतः यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छठवें वेतनमान की अवधि में यह गणना बैंड वेतन के मूल वेतन ग्रेड वेतन की 70, 80, 90% के आधार पर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम शासकीय जो शिक्षक हैं ग्रेड 2 की बात की जाए तो उनका अगर मान लीजिए मूल वेतन 32,800 है, लेकिन अगर वो 78 के 70 या 80% के हिसाब से उनका मूल वेतन जो है वो कम बनेगा, तो उस मूल वेतन के हिसाब से उनको प्रेजेंट में एचआरए यहाँ से प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे वित्त विभाग के द्वारा स्पष्ट आदेश इस संबंध में जारी कर दिए गए हैं। धन्यवाद।